जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना गुरु जी। शिव शक्ति की लाडली चैनल पर आप सभी का स्वागत है संगत जी। देवों के देव महादेव और गोरा के लाल माता पार्वती के प्यारे श्री गजानन की अनंत चतुर्थी की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कुछ दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि इन 2 दिनों में मैं उनकी विदाई के कार्यों में व्यस्त थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उन्होंने बड़े जोरों और शोरों से अपनी विदाई ली। विदाई तो एक प्रक्रिया है, हमारे बीच ही रहते हैं गजानन, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो प्रथम स्थान महादेव ने श्री गजानन जी को दिया है कि जो भी कोई शुभ काम होगा सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। तो वो हमारे आस पास ही है। ये विसर्जन की एक प्रक्रिया है जो हम सबको करनी पड़ती है, और इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, वो आप सभी को YouTube पर ज़रूर मिल जाएगी। इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिएगा। और मैं संगत जी एक यही बात कहना चाहूँगी कि भक्ति से जुड़िए, क्योंकि हमारे जो संसार है ना, ये मोह माया से बंधा हुआ है। मोह माया का चश्मा ही, ज्ञान का चश्मा ही हमें भक्ति से दूर करता है। काफी लोग ये कहते हैं कि भगवान को मानो तो भगवान हमें गाड़ी घोड़ा बंगला सब देंगे, ये चीजें होंगी। तो आप सब ये ना मानकर हम सिर्फ ईश्वर को मांगे तो वो हमारी सभी पूर्तियां अपने आप कर देंगे। उनकी मेहर ही है ये सब कि हम एक एक कार्य उनका करते जा रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि मेहर का मतलब यही होता है कि वो अपने और पास करते हैं। वो सिर्फ वही समझ सकता है जो दिल से उस ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा। तो मैं आगे का अध्याय चलो शुरू करते हैं। इतना ही कहना चाहूँगी कि इस शिव पुराण की कथा से आप जुड़े रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। बस 1-2 दिन मैं व्यस्त हो गई थी, मैं पढ़ डेली रही हूँ, पर मैं आप तक वो वीडियो पहुँचा नहीं पाई, क्योंकि मुझे ही वीडियो अपलोड करनी थी और मैं उनकी विदाई में व्यस्त थी। ये मैंने आपको बात बता दी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए शिव पुराण की रुद्र संहिता सतीखंड द्वितीय का 5वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या थी? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रश्न को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को स्वयं में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वह कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनिशेष नारद तदंतर यम निमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना। वह कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी और मुख बड़ा ही मनोहर था। वह 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड़क धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे और उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाया, जगदीश्वर, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपया करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती मुझ पर प्रसन्न हुई। ये शिव
रूपिणी प्रसन्न होइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए, जगन माए आपको मेरा नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्रायों जान के लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देर नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बे महामाए, यदि आप मुझे वर देने के लिए अगत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वह परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कोई होगी। अतः शिव, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी हुई है। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही सर्वात की बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का ही हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए अगत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग मैं अत्यंत दुष्कर तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं। ब्रह्मा और विष्णु के भी सर्वे हैं तथा नित्य परिपूर्ण ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वह नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष ये उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण बिंदों का चिंतन करते हुए शिव का फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंत ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंत ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। तो चलिए संगत जी, ये 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। संगत जी देखिए इसमें कितना प्यारा प्रसंग बताया गया है कि जो राजा दक्ष की पुत्री थी ने तपस्या करके देवी शिवा से वरदान लिया था और ये दक्ष को पता था वरदान के रूप में उनके माता पार्वती ही उनकी पुत्री सती रूप में आई थी और ये पहले से विधि का विधान लिखा हुआ था कि वो महादेव जी की पत्नी बनेगी। और दक्ष को ये भी वह कह दिया था कि तुम्हारे अपमान करने से सती का शरीर त्याग देगी, जिसकी वजह से महादेव जी को रुद्र अवतार लेना पड़ेगा और यही वो माता पार्वती के रूप में अगला जन्म लेंगी। तो मैं आप लोग सभी को ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे
आसपास जो भी कुछ हुआ होता है ना, ये हमारा विधि का विधान पहले से लिखा हुआ होता है। कुछ हमारे कर्म होते हैं, वही हमें एक दूसरे से मिलवाते हैं और वही हम एक दूसरे का लेना देना इस धरती पर देने के लिए आते हैं। तो सत्कर्म कीजिए और सतमार्ग पे चलिए और इस लेन देन की प्रक्रिया को छोड़कर, क्योंकि ये लेना, जब तक आप छल कपट और निंदा चुगली और उसका हक लोगे ना, तो इस सृष्टि पर आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो इस शिव पुराण का पढ़ने का और सुनाने का यही महात्म्य है कि अपने जो कर्म है ना, उन्हें प्योर करके सीधा शिवलोक मोक्ष की प्राप्ति हमें हो और हमें इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच सकें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगला अध्याय अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।